हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A to Z स्टडी चैनल में। और 12th क्लास के 13 चैप्टर प्रोबेबिलिटी को लेकर के आया हूँ और उसमें आज क्वेश्चन नंबर 6 से मैं बताने जा रहा हूँ। और इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पहले वाले पार्ट में मैं पहला इसके पहले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, तो आप चाहे देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। आपको वही वीडियो इसी वीडियो के लेफ्ट कॉर्नर में जो आई बटन दिख रहा है उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। ई बराबर के तीसरी उछाल पर चित और एफ बराबर बताया पहले 2 उछाले पर चित, लेकिन यहाँ पर बताया गया 3 बार एक सिक्का उछाला जाता है। उस पर बात करेंगे कि कैसे। तो देखो, मैंने इसके पहले बताया था कि यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए, सेम कंडीशन होती है, सेम इवेंट्स होते हैं। तो एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं तो एक सिक्के में कितने सरफेस होते हैं? 2। तो हम क्या करेंगे, जितनी बार उछाला जा रहा है तो 2 की पावर जितनी बार उछाला जा रहा है उतनी कर देंगे, तो इसके टोटल इवेंट्स मिल जाएंगे, यानी 2 पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। इस तरह से टोटल इवेंट्स इसके कितने होंगे? 8 हो जाएंगे। वो 8 इवेंट्स क्या हैं हम अभी निकालेंगे, देखते हैं कैसे कौन से हैं। तो इसको टोटल इवेंट्स यदि हम लिखना चाहें, मान लो सेट एस में हम लिख लेते हैं इसके टोटल इवेंट्स, ठीक है। ये हो जाएगा एच एच टी, ये हो जाएगा एच 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 और टी टी एच और एच टी टी और ये हो जाएगा एच टी एच। और इसके बाद आप लिखेंगे टी टी एच हो गया, टी एच हो करेंगे, टी एच टी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आपका इवेंट हो जाएगा टी टी और एक लास्ट हो जाएगा इसका, देखो ट्रिपल एच हो गया, डबल एच हो गया, डबल टी हो गया, लास्ट में डबल टी हो गया, इसमें एच टी एच हो गया, टी टी एच हो गया, एच एच टी। ये अगला इवेंट हुआ। अगला हो जाएगा इसमें टी एच एच, ठीक है। इस तरह से टोटल 8 इवेंट्स हो गए। और इनमें 8 इवेंट्स में हमें देखो ई के लिए क्या कहा है? तीसरी उछाल पर चित आना है। तो हम ई की इवेंट्स लिखेंगे आखिर ऐसे कौन कौन से जो कम से कम तीसरी उछाल में लास्ट में एच आ रहा है, फिर चित आ रहा है, लास्ट में होना जरूरी है। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये हुआ और ये हुआ, ये 4 हो जाएंगे, एच 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 और ये हुआ टी टी एच और एच टी एच और लास्ट हो गया टी एच एच। और एफ के लिए क्या कहा है? एफ के लिए कहा है कि पहले दोनों उछालों पर चित होना चाहिए, पहले दोनों उछालों पर। तो एक तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और बस ये 2 ही मिलने वाले हैं। ये हो जाएगा एच एच टी और एच एच। इस तरह से ये हो गया। अब आपको निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ मीन्स जो ई और एफ दोनों में कॉमन है। तो कॉमन देखते हैं, एच एच टी इसमें है तो एच एच टी उसमें है क्या? नहीं है, ठीक है। इसमें ट्रिपल एच है, इसमें ट्रिपल एच है। इस तरह से आप देख रहे हैं, ये इधर से मिल जाएगा। अब हमें निकालना है, देखो हमें क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक में ई वाई एफ निकालना है, पी ई वाई एफ। तो हमें पी ई वाई एफ निकालने का इसका फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ठीक है। तो इसमें रखेंगे तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया? 1/8 और पी एफ कितना है? 2/8। इस तरह से 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका सेकेंड नंबर, सेकेंड कैसे करते हैं?
सेकंड के लिए क्या करना है, ई में क्या कहा है इसने, न्यूनतम 2 चित होने चाहिए, कम से कम 2 चित, 2 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, 3 हो जाए चलेगा, तो 2 चित इसमें है तो लिखेंगे HHT और इसमें H हो जाएगा, और इसमें भी 2 हैं HTH और इसमें भी 2 हैं। ये ई के हो गए। एफ के लिए क्या कहा है, अधिकतम 1 चित, अधिकतम 1 चित, 1 से ज़्यादा चित नहीं होना चाहिए, अर्थात इसमें 1 से अधिक है, इसमें भी 1 से अधिक है, इसमें 1 है, इसे ले लेंगे, और इसमें भी 1 ही है, 1 से ज़्यादा नहीं है, इसमें 2 हो गए, इसमें 1 ही है, और इसमें 1 भी नहीं है। अगर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था परंतु 1 भी नहीं है, ले सकते हैं। इस तरह से हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। ये कितना हुआ, दोनों में कॉमन निकल रहा है, TTH है क्या, TTH उसमें नहीं है, HTT है क्या, HTT भी नहीं है, THT है क्या उसमें, THT नहीं है, ट्रिपल T है क्या, नहीं है। क्या हुआ मीनिंग इसका, 5 यानी नील हो गया। इसके लिए क्या है, अब हमें निकालना PEYF। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, PE इंटरसेक्शन F। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F की कितनी है, 0 है, तो नोट में थोड़ा 0, और ये F कितना है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4/8, 4/8 कैंसिल हो जाएगा माइनस, कैंसिल क्या, 0 है, 0 डिवीजन करो 0 आ जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर इसका देखिए, नेक्स्ट में देखो ई के लिए कंडीशन क्या रखी है, अधिकतम 2 पट होने चाहिए, 2 पट अधिकतम होना चाहिए, 2 से तीसरा पट नहीं होना चाहिए, अर्थात पट मीन्स टेल यहाँ पर डबल टी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिंगल टी होगा चलेगा, 1 भी ना हो चलेगा, तो अर्थात हम HHT लिख सकते हैं, और 1 भी नहीं है तब भी लिख सकते हैं, परंतु 1 से अधिक, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2 ही है चलेगा, यहाँ पर 2 ही है, अर्थात लास्ट वाला ट्रिपल टी नहीं होना चाहिए, बाकी सारे लिख लो। ठीक है, ये हो गया THT, इसे नहीं लिखेंगे, बाकी THH, ये सारे हो जाएंगे इसके। F के लिए क्या है, न्यूनतम 2 पट से कम नहीं है, 2 T से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखना है, यानी 2 T से कम नहीं होना चाहिए, चाहे ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर देखें 2, यहाँ पर देखें 2 नहीं है, यहाँ पर 1 भी नहीं है, यहाँ पर 2 हैं, तो लिख सकते हैं, और अगला यहाँ पर भी 2 हैं, लिख सकते हैं, वहाँ पर कम है, यहाँ पर 2 हैं, लिख सकते हैं, और यहाँ पर न्यूनतम 2 पट, यहाँ पर 3 है, कोई दिक्कत नहीं, 3 ले सकते हैं, यहाँ पर नहीं ले सकते। टोटल कितना हुआ, 4। तो अभी हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जो दोनों में मैच कर रहा हो, तो TTH उसमें है क्या, है, इसको लिख सकते हैं। इसके बाद HTT है क्या, है, लिख सकते हैं। अब THT है क्या, है, लिख सकते हैं। ट्रिपल टी है क्या, नहीं है, नहीं लिख सकते। ठीक है, इस तरह से ये हुआ। तो अब हमें निकालना है PEYF, तो क्या निकालेंगे, यहाँ पर हमें इसका क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ कितना हुआ, 1 2 3/8, और एफ कितना है, अपॉन एफ होगा, ई यानी पी एफ होगा, पी एफ निकालना है, तो कितना 1 2 3 4, क्या हो 4/8, कैंसिल हो जाएगा 8 से 8, ये हो जाएगा 3/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी 6 ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है, 2 सिक्कों को आप एक बार उछालिए,
या एक सिक्के को 2 बार उछाले, बराबर इवेंट्स होंगी तो यहाँ पर एक सिक्के को 2 बार उछालना, अर्थात 2 पावर 2 जितनी बार उछाल रहे हैं, या फिर एक सिक्के 2 सिक्कों को एक बार उछाल रहे हैं तो भी 2 पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टोटल इवेंट्स 4 हो जाएंगी। हम मान लेते हैं यहाँ पर हम इवेंट्स को लिखते हैं एस से, टोटल इवेंट्स इसमें क्या क्या हो जाएगा, एच एच टी एच और टी, ये टोटल इवेंट्स हो जाएंगी जो हमें मिलने वाली हैं। इसके लिए फर्स्ट नंबर में क्या कहा है कि ई क्या है, ई में हमें क्या लिखना है, एक सिक्के पर पट यानी टेल प्रकट हो रहा है तो उसको लिखना है। तो एक सिक्के पर पट प्रकट होना है तो देखना है पट कहाँ पर है, यहाँ पर और वहाँ पर, केवल एक पर तो 2 की बात करेंगे, एच टी और टी एच एक सिक्के पर हो रहा है, क्लियर। और एफ के लिए क्या करना है, एफ में कह रहा है कि एक सिक्के पर चित्र प्रकट हो रहा है, एक सिक्के पर चित्र क्या है, एच टी एच, ठीक है, यही रहे दोनों। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए, ई इंटरसेक्शन एफ में दोनों में देखना है कॉमन क्या है, दोनों कॉमन ही है। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, पी ई वाई एफ, क्या होता है ये, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखिए, यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ निकालें, यदि कितना हो, 2 है, 2/4, और इसको निकालें पी एफ कितना है, 2/4, टोटल कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा इसका, क्लियर। इसका देखिए दूसरे नंबर में क्या कहा है, दूसरे में कह रहे हैं कोई पट प्रकट नहीं होना। ई के लिए घटना क्या है, कोई भी पट नहीं होना चाहिए, मीन्स सब चित होना चाहिए। तो हेड एक ही में यहाँ पर बात करें तो यहीं पर, बाकी नहीं सब में कहीं ना कहीं है। और एफ के लिए क्या कह रहा है, कोई चित्र प्रकट नहीं होना, तो मीन्स क्या हुआ, टी रह जाएगा, टेल रह जाएगा, हेड नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन एफ कुछ है क्या, कुछ नहीं है, क्या होगा, निल हो जाएगा। अब इसलिए हमें क्या निकालना है, पी ई बाय एफ, तो कितना हो रहा है, यानी इसको हमें क्या निकालना है, पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो कितना 0 है, और ये एफ किया कितना है, 1 है, 1/4, आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 में डिवीजन करोगे 0 हो जाएगा, क्लियर। इस तरह से इसका ये आंसर हो गया 7 का सेकेंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला गया है, टोटल इवेंट्स की बात आ गई। अब यहाँ पर पासा है, पासे में कितने तल होते हैं, 6 तल होते हैं, और एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, तो 6 पावर 3 अर्थात 6 × 6 × 6 दैट इज 216 टोटल इसके इवेंट्स होंगे। परंतु ई के लिए क्या कहा है, उसको देखते हैं क्या निकालना है। ई के लिए क्या मिलती है, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, हम एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 करके चले, यहाँ पर 1 फिक्स कर देते हैं, और लास्ट में 4 तो फिक्स है, ये लास्ट में 4 फिक्स है, स्टार्टिंग में 1 वही फिक्स करके चले, बीच वाले को बदल दे जाए, ये हो जाएगा 1 2 4, फिर हो जाएगा 1 3 4 डॉट डॉट, ऐसे कहाँ तक जाएगा, 1 6 4 तक। ठीक है, ऐसा, यानी टोटल अभी मैं बता देता हूँ। इसी तरह आप इसके बाद यहाँ पर 2 फिक्स करके चलिए, 2 1 4, फिर 2 2 4, इस तरह 2 3 4, ऑर्डर कहाँ जाएगा, 2 6 4 तक। ठीक है,
आगे इसी तरह क्या होगा, यहाँ 3 फिक्स करिए, 3 1 4, ये ऐसे ही सेम चलेगा, कहाँ तक जाएगा 3 6 4 तक। तो ऐसे ही कहाँ तक जाना है, लास्ट हमें होना चाहिए। तो 3 यहाँ पर 4 फिक्स करेंगे, फिर 5 फिक्स करेंगे, 6 फिक्स करेंगे, तो ये सब वहाँ पर जाएगा। लास्ट यहाँ पर क्या ये हो जाएगा 4 6 4, 5 6 4, ये 6 6 4 हो जाएगा। इस तरह से टोटल इवेंट्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, और प्रत्येक में कितने 6 हैं, तो 6 6 करके 6 बार टोटल कितने हो गए, ये इसके 36 हो जाएंगे टोटल इवेंट्स। एफ के लिए क्या कहा है, पहली 2 उछालों पर संख्या क्रमशः 6 और 5 होनी चाहिए। तो सिंपल है, 2 तो आप उसने फिक्स कर दिया है, बाकी आप लिखते जाइए 6 5 2 6 5 3, क्योंकि पहला फिक्स है, बाद का चेंज करते जाना है। 6 5 4, एक कहाँ जाएगा 6 5 6 तक जाएगा, ठीक है। ये टोटल तो इसके 6 हो जाएंगे। टोटल इवेंट्स की बात करें इसमें तो 6 रहेंगे, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें ई बाई एफ निकालना। तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए क्या करते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें ये देखना है दोनों में कॉमन क्या हो सकता है। तो फटाफट निकाल के देखते हैं। तो लास्ट में हमें 4 फिक्स उसमें था, तो जो इसमें लास्ट में 4 होगा वही कॉमन हो पाएगा, अदरवाइज बाकी तो होने वाला नहीं है। तो 1 हो जाएगा इसका कॉमन, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 6 5 4, ठीक है, ये कॉमन हो जाएगा। बाकी और तो कोई कॉमन होना, क्योंकि इसमें 4 4 फिक्स, लास्ट में 4 फिक्स करना था, इसमें 4 लास्ट में किसी में है नहीं, कोई नहीं होने वाला। तो ये हो गया, एक ही हुआ। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, पी ई वाया एफ। तो कैसे निकालते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, वो 1/216 होल ऑफ अपॉन ये कितना हुआ, पी एफ कितना है 6, यानी 6/216 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 और इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट नंबर इससे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो ये क्वेश्चन है कि एक पारिवारिक चित्र में माता पिता पुत्र यादृच्छा खड़े हैं। घटनाएं दे रखी है, ई में क्या है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है और पिता एफ में दे रखा है कि पिता मध्य में खड़े हैं। तो पहले इनकी टोटल इवेंट्स निकालते हैं कितनी होंगी, ठीक है। तो मान लेते हैं माता एम, पिता एफ और पिता पुत्र को एस से डिनोट कर रहे हैं। तो जब हम टोटल हमें इसको सेट इवेंट्स निकालें, तो मान लो ये हो गया एम एफ एस, फिर एफ एम एफ एस एम हो गया, फिर हो गया एफ एम एस और एस एम एफ और एस एफ एम, 1 2 3 4 5, ये एस ये हो जाएगा एम एस एफ। टोटल बस लगभग यही घटनाएं बनेंगी। तो इसके बाद टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 टोटल इवेंट्स हुए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ई के लिए क्या कहा। ई के लिए कंडीशन दे रखी, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। देखिए पुत्र यानी एस किनारे पर हो तो कौन कौन से में है, ये यहाँ पर किनारे में है और यहाँ पर किनारे में है और यहाँ पर भी किनारे में है और यहाँ पर भी किनारे में है और कहीं पर है क्या, बस इतनी जगह पर किनारे में। और एफ के लिए क्या कहा है, पिता मध्य में खड़े हैं। चलिए पिता एफ मध्य में होना चाहिए, एम एफ एस और कहीं पर मध्य में है क्या, एस एफ एम, बस यही मध्य में है, ठीक है। तो अभी हमें ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। ये कितना हो जाएंगे, दोनों में कॉमन ये है और किसी में है क्या, ये। तो एम एफ एस और एस एफ एम
ये दोनों कॉमन है, ये निकाल लिया। अब हमें निकालना है पी ई वाई एफ। तो क्या होता है ये पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो 2 अपॉन कितना होगा 6 और एफ कितना है 2 अपॉन 6, कैंसिल पूरा 1 आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का ए नंबर है कि एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग न होने की सब प्रतिबंध ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ। देखो इसके पहले क्वेश्चन में देख रहे थे आप क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक में कि हमें ई और एफ पूरा अच्छे से स्पेशली दे देता था कि कौन ए है कौन एफ है, क्लियर। परंतु यहाँ पर पता नहीं, तो अब कैसे क्लियर करें कौन ई कौन एफ है। तो जहाँ पर प्रतिबंधित हो जो तो वो ई रहेगा, जो कंडीशन लास्ट में दे रखा होता है बाद में तो वो आपका एफ हो जाएगा। तो जिस पर प्रतिबंध लगा रहा होता है वो आपका ई रहेगा, और जो बाद में इवेंट दे रखा होता है कि ये प्रकट हो रहा है तो उसको हम एफ देते हैं। यहाँ पर ई की घटना है निकालनी सबसे पहले कि ई क्या होने वाला है। तो ई में हमें निकालना है, ई के लिए कंडीशन क्या दे रखी है कि जो यहाँ पर जो संख्या, देखो यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, 2 पासे हैं, एक लाल और एक काला, तो दोनों को उछाला जा रहा है, अर्थात जो टोटल इवेंट्स होंगी उनको आप समझ सकते हैं कितना है 6 पावर 2 यानी टोटल 36। तो उनसे हमें निकालना, लेकिन पहले कंडीशन क्या है कि उन दोनों का योग 9 होना चाहिए। तो हम देखिए 1 से 6 तक नहीं होने वाला, 2 से 6 तक नहीं होने वाला, 3 में बात करें 3 5 तक नहीं होता, 3 6 हो जाता है। तो 3 6 एक होगा, अर्थात पहला 3 6 होगा। फिर दूसरा बात करें तो 4 5 होगा, और फिर 5 4 होगा, 6 3 होगा। इन्हीं का तो 9 हो रहा है, और तो कोई हो नहीं रहा, बस ये होंगे। इसके बाद आप एफ को क्या कंडीशन दे रखी है कि एफ में काले पासे पर 5 प्रकट हो रहा हो, यानी एक में 5 प्रकट होना है काला। यदि आप पहला मान रहे हैं तो पहले में केवल 5 होना चाहिए, दूसरे में 5 हो या ना हो कोई नहीं, लेकिन एक में 5 होना जरूरी है। यहाँ पर मान लेते 5 1 से लेकर के आपका 5 6 तक चले गए, ठीक है, 5 6 तक, क्लियर। यहाँ पर टोटल 6 इवेंट्स ये हो जाएगी। अब इसको हमें क्या करना है, उसने बताया है, अब हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ। क्या निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ। इन दोनों में हमें कौन सा मिला, तो जिसका 9 हो रहा होगा वही देख लीजिए बस। तो 9 किसका इसमें होगा, यानी 5 4 का, इसमें 5 4 एक ही दे रखा है, यही रहेगा, और दूसरा तो कोई मिलेगा नहीं इसमें, ठीक है। 9 होने वाला है उसमें लिखा था, क्लियर। तो इस तरह से अब हमें क्या निकालना है, हमें पी ई वाई एफ निकालना है। तो पी ई वाई एफ निकालेंगे तो वही हो जाएगा पी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ठीक है। कि कैसे होगा, तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, यहाँ पर ये 1 ही है, तो 1 अपॉन 36, तो टोटल 36 हो रहा था। पी एफ कितना है, यहाँ पर टोटल 6 है, 6 अपॉन 36, ये 36 कैंसिल 1 अपॉन 6, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका देखिए सेकंड नंबर बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बी नंबर में एक काले पास और लाल पास को दोनों को उछाला जाता है। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सब प्रतिबंध ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फटाफट हमें ई की इवेंट्स क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कि 8 होने की सब उनका योग 8 होना चाहिए। तो 8 होने क्या, 1 वाले में तो हो नहीं सकता, 1 से 6 तक में 1 1 1 2 1 3 1 6 तक में नहीं होने वाला। 2 वाले में होगा तो कौन कौन सा होने वाला है, एक तो 2 6 हो जाएगा, फिर क्या होगा 3 5 हो सकता है, हो गया। इसके बाद क्या होगा 4 4 होगा, और 5 3 होगा, 6 2 होगा, और तो कुछ होने वाला नहीं है, ये इन्हीं का 8 होने वाला है। और एफ के लिए कंडीशन क्या दे रखी है कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम होनी चाहिए। अर्थात मान लो पहला हमारा लाल है तो 1 से लेकर के मान लो 1 1 हो गया, फिर ये 1 2 हो गया, इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा 1 6 तक जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर 2 फिक्स करते हैं, 2 1 हो जाएगा, फिर 2 2 हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा 2 6 तक जाएगा।
और यहाँ पर से 3 से करेंगे 3 1 हो जाएगा और ये 3 2 हो जाएगा, ये भी 3 6 तक जाएगा। क्लियर। अब 4 से कम होना चाहिए, ये पहला वाला 4 से कम होना चाहिए। टोटल इवेंट्स ये क्या हुआ 6 6 और 6 कितना हुआ, टोटल इवेंट्स कितने हो गए, ये हुआ 18 इसके। ठीक है, अब यहाँ पर निकालना क्या हमें, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे क्या होगा, अब दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, जिनका 8 होना चाहिए। 8 कौन कौन सा होना है, पहले वाले में 8 होने वाला है नहीं है, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 8 वाला ही मिलेगा, यहाँ से और कोई मिलने वाला नहीं, वही कॉमन है। यहाँ पर 8 की बात है 2 6 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसमें 5 3 था 3 5 अर्थात 3 5 और कोई नहीं है। ठीक, इतना। अब हम क्या निकालेंगे, हमें पी ई वाई एफ निकालना है। तो क्या है वही पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 पास से थे 36। ठीक है, अपॉन इसकी कितनी इवेंट्स थी एफ की 18 अपॉन 36, ये 36 कैंसिल, 2 से कट कर दें, 2 1 2 2 9 18 अर्थात 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन इस वीडियो में आप देख चुके हैं, और इसके बाद अगले जो क्वेश्चन बचे हैं उनको नेक्स्ट पार्ट में देखने के लिए यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।